हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह वीडियो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। तो 15 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया। रोजगार आश्वासन योजना 1993 ईस्वी में शुरू किया गया और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। देखिए अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में 84 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में 47 सीटें आरक्षित हैं और लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। 543 सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है वयस्क होता है और एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधि नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। 104वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं बढ़ाया गया है। अनुच्छेद 81 के अधीन लोकसभा का गठन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है। तो 17 का होगा ए ऑप्शन, यानी एक मार्क। तो भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड एक मार्क है। केंद्रीय एक मार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है और ISI मार्क टिकाऊ वस्तु पर लगाई जाती है। हॉलमार्क आभूषणों पर मापदंड निर्धारण का पैमाना है। 18 है कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 18 का होगा ए 7। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए थे। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 31 के अंतर्गत अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया है। संपत्ति के अधिकार 6ठी मौलिक अधिकार था। 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 में रखा गया है, जो अब केवल कानूनी अधिकार है। 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 19 का क्या होगा डी ऑप्शन, यानी 9 तो 1 और 9 ही 2 जो है कथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। महालनोबिस ने कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला। ठीक है, जर्नल निकाला। यह संस्था आज भी सांख्यिकीय विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूचना का अधिकार एक कानून है और लोगों को अनुमति प्रदान करता है। तो 20 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सरकार क्या कर रही है। ठीक है, अब सूचना का अधिकार यूपीए सरकार की देन है और RTI, ठीक है, RTI जो है एक्ट जो है 2005 में लाया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे। तो 21 का होगा डी ऑप्शन, यानी अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी। ठीक है, अब देखिए बिहार के इतिहास पर प्रथम श्रम ग्रंथ के रचनाकार जो है ये अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे और 2 गज जमीन जो है अब्दुस्मद द्वारा उर्दू भाषा में रचित प्रमुख कृति हैं। प्रसिद्ध गज़ल जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP को की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है। तो 22 का होगा ए ऑप्शन, CACP द्वारा।
ठीक है, CACP द्वारा। तो कृषि मूल्य आयोग का गठन 1965 में किया गया। कृषि मूल्य आयोग 1985 ईस्वी से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है। MSP का उद्देश्य कृषक को उचित मूल्य प्रदान करना तथा बाजार में स्थिरता प्रदान करना, मूल्यों के प्रति अति उतार चढ़ाव से छुटकारा पाना है। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो बी, कोयला। तो देखिए ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में लगभग 67% ऊर्जा की पूर्ति तापीय ऊर्जा में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। देखिए 24 नंबर है कि कोंकण तट कि निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो 24 का होगा डी ऑप्शन, गोवा और दमन। तो कोंकण तट जो है ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मालाबार तट केरल में अवस्थित है। पूर्वी घाट पर जो है कोरोमंडल तट अवस्थित है। कोरोमंडल तट जो है सामान्यतः उड़ीसा से तमिलनाडु तक, ठीक है, फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। 25 का क्या होगा? तो बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 29 और 30 में। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का प्रावधान है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 29 जो है इसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थान की स्थापना करने एवं उसके प्रशासन से संचालन करने का अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 26 है कि चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित स्व संचालित लवणीकरण संयंत्र पर कार्य जो है कर रहा है? तो 26 का होगा बी ऑप्शन, यानी लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो ए ऑप्शन, सुशासन। तो लोकतांत्रिक सुधारों का जो संबंध है ये सुशासन से होना चाहिए। JV.K. राव समिति ने जिला विकास पदाधिकारी पद की सृजन का सिफारिश किया था। विकास प्रशासन की अवधारणा के कारण DDC पद का सृजन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में कहाँ जो है झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? तो 28 का होगा बी, उत्तर पूर्वी भारत में। तो भारत में झूम कृषि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। झूम कृषि को अलग अलग शब्दावली से भी अलग अलग स्थानों पर जाना जाता है। झूम की खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। झूम की खेती मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र के आदिवासी करते हैं। 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है? तो 29 का होगा सी, यानी कामरूप। ठीक है, तो देखिए कामरूप असम का प्राचीन नाम है। भारत पोटास उर्वरक के लिए मुख्यतः आयात पर निर्भर है। भारत में सबसे अधिक यूरिया उर्वरक का प्रयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। हमारे खेतों में उर्वरक का उचित अनुपात में प्रयोग नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रमुख आगामी खेलों के आयोजन स्थल के संदर्भ में जो है विमेलित विकल्प को चुने। तो देखिए इसका जो है डी ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। तो देखिए एशियाई खेल 2026 में नागोया जापान में आयोजित किया गया। एशियाई खेल 2026 जो है ये नागोया जापान में आयोजित किया गया है। ठीक है, और एशियाई खेल 2023 जो है एशियाई खेल 2023 जो है ये ह्वांगझाओ चीन में हुआ है। और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 पुरुष ये सर्बिया बेलग्रेड में, और विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 महिला ये भारत में। और एशियाई खेल जो 2026 में हुआ है ये नागोया जापान में हुआ है। ठीक है, अंडर 19 फीफा कप 2023 ये इंडोनेशिया में हुआ है। फीफा महिला कप 2023 ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल 2023 जो ह्वांगझाओ, ठीक है, ह्वांगझाओ चीन में हुआ है। और T20
क्रिकेट विश्व कप 2024 ये अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज में होगा, ठीक है। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ये जो है 2024 में श्रीलंका में। और कबड्डी विश्व कप 2025 जो है ये होगा ब्रिटेन, ठीक है, मिडलैंड्स में। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो 31 का होगा सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। विधायिका को लोकतंत्र का प्रथम अंग माना जाता है। कार्यपालिका को लोकतंत्र का दूसरा अंग माना जाता है। प्रेस को लोकतंत्र का चतुर्थ अंग माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी की रचना है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर 1950 से 1962 तक रहे। 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की खोज पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पुस्तक थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1936 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मैं एक गणतंत्रवादी और समाजवादी हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है? तो 33 का होगा डी, कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा या बृहद गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी पर कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों के बीच जल बंटवारा को लेकर विवाद जो है चल रहा है। संसद द्वारा नदी घाटी बोर्ड 1956 में बनाया गया और श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर अवस्थित है। श्रीरंगपट्टनम जो है मैसूर राज्य की राजधानी और टीपू सुल्तान का शहीद स्थल भी है, ठीक है। उसके बाद देखिए 34 है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो ए ऑप्शन चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव जो है चिन्ह चुनाव आयोग द्वारा वितरित करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 324-329 जो है चुनाव से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कहता लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक दी ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखा गया था? तो 35 का होगा ए ऑप्शन, यानी प्रो बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए स्टार गेजिंग दी प्लेयर्स माय लाइफ इसके लेखक है क्रिकेटर रवि शास्त्री। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा। क्रांतिकारी राजीव सन्याल। और अष्टांग योग इसका लेखक है डॉक्टर सोनू फोगाट, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 36 है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? तो 36 का सी ऑप्शन अल बरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। आबू रेहान अल बरूनी 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। भारत के बारे में अल बरूनी ने एक पुस्तक किताब उल हिंद लिखा है। भारत की खोज पुस्तक में भारत के सामाजिक व्यवस्था एवं जाति प्रथा पर विशेष चर्चा किया गया। अल बरूनी लिखते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था की यह विशेषता है कि प्रत्येक जाति अपने से नीच जाति ढूंढ लेते हैं। यह कथन जाति प्रथा को स्वीकार करती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।